वॉइस का माने बात, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है? कर्तरिवाच्य, कर्मणिवाच्य, ये हिंदी में आप लोग जानते ही हैं। तो इंग्लिश में एक्टिव वॉइस कौन सा है, पैसिव वॉइस कौन सा है, कैसे पहचानना है, कैसे बदलना है, हम आज का अंश बनाए हैं, देखेंगे। इन द एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट विल बी इन एक्शन, ए डूअर। यहाँ पर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन में होगा, ए डूअर हो, एक्शन में या डूअर करने काम करने वाला होगा, डूअर है। सब्जेक्ट एक्शन में ही रहता ना, रहता एक्टिव वॉइस में। इन द पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट टेल्स व्हाट हैपेंस टू द ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लेस में जो भी है वो ऑब्जेक्ट को क्या हो रहा है बताने वाला है। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन में नहीं रहेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट के मीनिंग में वो सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा यहाँ पर। इसका मतलब ये है, रादर इट इज अ सफरर ऑफ द एक्शन इंडिकेटेड बाय द वर्ब। वर्ब से जो बताया गया उसका जो सफरर है वो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर। ये बात थोड़ा ध्यान में रख लीजिए, मैं जो आगे चलकर बताते जाऊँगा आप लोगों को समझ में आएगा। तो इस टॉपिक को समझने के लिए थोड़ा आपको प्रीवियस टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सोचना है, थोड़ा रिकलेक्ट करना है। प्लीज़ रिकलेक्ट द प्रीवियस टॉपिक और टॉपिक्स। नंदिता एट एन एप्पल, ये एक्टिव वॉइस में है। नंदिता एट एन एप्पल, नंदिता सब्जेक्ट है या एट वर्ब है पहले, उसके बाद नंदिता सब्जेक्ट है, एन एप्पल ऑब्जेक्ट है। आप लोग टेस्ट करके देख लीजिए, आंसर्स आ जाएंगे। एन एप्पल वॉज ईटन बाय नंदिता, वॉज ईटन यहाँ पर वर्ब है, एन एप्पल सब्जेक्ट है, बाई प्रीपोजिशन है, और नंदिता बाई नंदिता, नंदिता यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि एन एप्पल यहाँ पर एक्शन में नहीं है। एप्पल को क्या हो रहा है, एप्पल खाया जा रहा है, खाया गया है। यहाँ पर एन एप्पल सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, लेकिन सब्जेक्ट बना हुआ है, क्योंकि वॉज ईटन, व्हाट वॉज ईटन, एन एप्पल वॉज ईटन। यहाँ पर आंसर मिल रहा है, इसीलिए एन एप्पल सब्जेक्ट है और बाई नंदिता, यहाँ पर नंदिता ऑब्जेक्ट है। बाई हुम, बाई नंदिता, यहाँ पर नंदिता ऑब्जेक्ट है। तो आप लोग पहचान जाएंगे कि वॉज ईटन है, यहाँ पर बी फॉर्म है, ईट का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ईएन, और जो थोड़ा सा नॉलेज जिनको है वो कह देंगे कि ये पैसिव वॉइस में है, वो पहला नंदिता एट एन एप्पल एक्टिव वॉइस में है, वो तो बता देंगे आप लोग वॉज ईटन। किंतु मेरा मतलब और कुछ है समझाने का, इसीलिए उसी पर्सपेक्टिव से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। एन एप्पल वॉज ईटन बाय नंदिता, ये पैसिव वॉइस है, यहाँ पर सब्जेक्ट एक्शन में नहीं है। इतनी बात याद रख लीजिए और आगे चलेंगे। 8 इन सेंटेंस 1 इज इन एक्टिव वॉइस। पहले सेंटेंस में जो 8 वर्ब है वो एक्टिव वॉइस में है। पहले तो सब्जेक्ट के मुताबिक बता रहा था, अब वर्ब के मुताबिक बता रहा हूँ। द वर्ब वाज ईटन इन सेंटेंस 2 इज इन पैसिव वॉइस। यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में वाज ईटन, फर्स्ट सेंटेंस में नंदिता एट एन एप्पल, सेकंड सेंटेंस में एन एप्पल वाज ईटन बाय नंदिता। ए सेंटेंस 2 जो है वो पैसिव वॉइस में है। इतना तो सुन लीजिए। और अब क्या देखना है हमें, वी शैल ऑब्जर्व द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस व्हाइल बिकमिंग सेंटेंस 1 इनटू सेंटेंस 2। यहाँ पर हमें देखना है कि सेंटेंस 1 सेंटेंस 2 में बदलते वक्त क्या चेंजेस हम देख रहे हैं, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते वक्त क्या चेंजेस यहाँ पर हम देख रहे हैं, कहीं से कैसे चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं। हमें उन चेंजेस को यहाँ पर परखना है, देखना है। नंदिता इज सब्जेक्ट, नंदिता सब्जेक्ट है, 8 वर्ब है,
एन एप्पल ऑब्जेक्ट है सेंटेंस 1 में। नंदिता एट एन एप्पल। एन एप्पल व्हाट वाज ईटन, क्या खाया गया है। एन एप्पल ये सब्जेक्ट है सेकंड सेंटेंस में। एन एप्पल वाज ईटन बाय नंदिता। वाज ईटन वर्ब है और नंदिता ऑब्जेक्ट है। हियर वी फाइंड 4 चेंजेस रूल्स। यहाँ पर सेंटेंस 1 से सेंटेंस 2 में जब बदल रहा है तो 4 चेंजेस हम यहाँ पर देखेंगे। वो 4 रूल्स भी आप समझ सकते हैं, रूल्स के तहत भी आप जान सकते हैं, याद रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस बिकम्स सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। आप देख रहे हैं वो फर्स्ट पॉइंट है। देयर इज अ चेंज इन वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म में चेंज है। कैसा चेंज है हम देखेंगे। प्रीपोजिशन बाय इज यूज्ड। प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल किया गया है, थर्ड चेंज। और सब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। और जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वहाँ पर सब्जेक्ट नंदिता था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया बाय नंदिता आ गया। ये 4 चेंजेस अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आसान है, थर्ड पॉइंट आसान है, फोर्थ पॉइंट आसान है। तो फिर सेकंड पॉइंट क्यों आसान नहीं है यहाँ पर देखना है, वो भी आसान बन जाएगा। बट लॉजिकली एन एप्पल इन सेकंड इज नॉट सब्जेक्ट व्हेन वी सी द मीनिंग। किंतु हम अगर लॉजिकल देखेंगे, उसके मीनिंग देखेंगे, एप्पल वो सब्जेक्ट नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है। एन एप्पल इज नॉट इन एक्शन, इट इज नॉट ए डूअर। वो काम नहीं कर रहा है, एक्शन में नहीं है, डूअर नहीं है, सब्जेक्ट का माना नहीं आ रहा है वहाँ पर। नेदर नंदिता इज ए सफरर। नंदिता सफरर भी नहीं है, नंदिता ऑब्जेक्ट भी नहीं होता अकॉर्डिंग द मीनिंग। मीनिंग अगर देखेंगे तो सब्जेक्ट का मीनिंग सब्जेक्ट को है दोनों सेंटेंसेस में, ऑब्जेक्ट का मीनिंग ऑब्जेक्ट को है दोनों सेंटेंसेस में। सब्जेक्ट नंदिता ही है, ऑब्जेक्ट एन एप्पल ही है, लेकिन प्लेसेस चेंज हो गए हैं, प्लेसेस चेंज हो गए हैं। और उसका माना खा चुकी नंदिता द्वारा एप्पल खा चुका गया। यहाँ पर मीनिंग में आप लोग ये समझ जाएंगे कि कर्मण्य और कर्तरी क्या वाच्य हैं। यहाँ पर कैसे बदलना है, यहाँ पर इंग्लिश में कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना होगा। ये 4 रूल्स हम देखेंगे तो 3 रूल्स इजी हैं और वर्ब के पास यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होगी, उसके बारे में भी मैं समझाऊंगा आपको आसानी के लिए। एन एप्पल इज इन सब्जेक्ट प्लेस एंड टेल्स व्हाट हैपेंस टू इट। एप्पल सब्जेक्ट प्लेस में है और उसको क्या हो रहा है बता रहा है, वो खाया जा रहा है, सफरर है यहाँ पर। नंदिता इज इन द ऑब्जेक्ट प्लेस एंड टेल्स व्हाट इज डन बाय हर। नंदिता ऑब्जेक्ट प्लेस में है, उसके जरिए क्या किया जा रहा है यहाँ पर बताया जा रहा है। शी इज ए डूअर एज पर द मीनिंग। मीनिंग देखेंगे तो डूअर ही है, इसीलिए माना वैसी ही है दोनों का। एप्पल का माना सब्जेक्ट का ही है और नंदिता का माना ऑब्जेक्ट का ही है, लेकिन प्लेसेस बदल गए। बट व्हेन यू आस्क ग्रामेटिकल क्वेश्चंस हु व्हाट, आंसर कम्स दैट ऑफ ए सब्जेक्ट। अगर हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट वाज ईटन तो एन एप्पल वाज ईटन, यहाँ पर आंसर आ रहा है सब्जेक्ट का, इसीलिए वो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है। अगर माना देखेंगे तो ऑब्जेक्ट ही है, इसीलिए ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है और रियल ऑब्जेक्ट है। इन द सेम वे व्हेन यू आस्क ग्रामेटिकल क्वेश्चन बाय whom और बाय व्हाट यू गेट आंसर। बाय whom किसके जरिए, वाज ईटन नंदिता के जरिए। नंदिता यहाँ पर आंसर आ रहा है, वो ऑब्जेक्ट है, ग्रामेटिकल ऑब्जेक्ट, लेकिन रियल सब्जेक्ट है। नंदिता काम कर रही है वहाँ पर, डूअर है वहाँ पर भी, इसीलिए यहाँ पर ग्रामेटिकल सब्जेक्ट ग्रामेटिकल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट रियल सब्जेक्ट। यहाँ पर माना और वहाँ पर ग्रामेटिकल पोजीशन, यहाँ पर ये 2 ध्यान में रखना है, ध्यान से देखना है। यहाँ पर ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है लेकिन रियल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ग्रामेटिकल ऑब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट है। और एक्टिव वॉइस में देखेंगे तो वो पूरा निखरा उतरेगा, वो सब्जेक्ट होगा ग्रामर के लिहाज से और अर्थ के लिहाज से। ऑब्जेक्ट होगा, वो
सब्जेक्ट ग्रामर के लिहाज से या मीनिंग के लिहाज से। किंतु पैसिव वॉइस में ये डिफरेंस हम देखेंगे यहाँ पर। ये ग्रामेटिकल सब्जेक्ट ग्रामेटिकल ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट ग्रामेटिकल ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, उसको ध्यान में रखना। और नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं बताऊंगा तो आपको पूरी समझ में आ जाएगी बात। So modify the rule number 1 as object in active voice becomes grammatical subject in passive voice। इसीलिए यहाँ पर मॉडिफाई करना है। रूल नंबर 1 को ऑब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस बिकम्स ग्रामेटिकल सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस बनाना है। यहाँ पर ग्रामेटिकल थोड़ा ऐड करना है, क्योंकि वो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है, सही सब्जेक्ट नहीं है, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। और रूल नंबर 4 भी एज सब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस बिकम्स ग्रामेटिकल ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। और फोर्थ रूल में भी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ग्रामेटिकल ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट तो बनेगा लेकिन ग्रामेटिकल ऑब्जेक्ट बनेगा, ग्रामेटिकल ऑब्जेक्ट, यहाँ तक ग्रामेटिकल ऑब्जेक्ट है वो। थर्ड रूल इज इजी यूजिंग अ प्रीपोजिशन बाय। थर्ड रूल तो बहुत इजी है, प्रीपोजिशन बाय का इस्तेमाल होगा। और सेकंड रूल वर्ब इज चेंज्ड इनटू पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड बिफोर इट बी फॉर्म इज यूज्ड। और सेकंड रूल क्या है, वर्ब इज चेंज्ड इनटू पास्ट पार्टिसिपल। वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा, ईएन फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल होगा। और उसके सामने बी का इस्तेमाल होगा, बी फॉर्म। बी फॉर्म वर्ब फॉर्म्स के वक्त हम देख चुके हैं कि बी के 8 फॉर्म्स होते हैं। और 8 फॉर्म्स में कौन सा, तो एक फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल होगा। एक कैसा इस्तेमाल होगा यहाँ पर हमें देखना है। ये सेकंड पॉइंट थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको समझना है। हम यहाँ पर देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, टेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में मैं एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। सिंपल प्रेजेंट में आई ईट ए मैंगो, आई डोंट ईट ए मैंगो, डू आई ईट ए मैंगो। अगर थर्ड पर्सन है ही शी इट, तो ही शी इट ईट्स ए मैंगो आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंट में है और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और यहाँ पर नेगेटिव में ही शी इट डजंट ईट ए मैंगो आ जाएगा। और यहाँ पर डज शी ईट ए मैंगो। एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में आएगा, या सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। ही शी इट ईट्स ए मैंगो। यहाँ पर नेगेटिव में क्या हो गया, डजंट, वहाँ पर डोंट, नेगेटिव नॉट आ गया। यहाँ पर डोंट का डजंट का यहाँ पर एब्रिज फॉर्म, छोटा फॉर्म इस्तेमाल करना होगा, वैसा रहेगा। एक्टिव वॉइस में वर्ब इज इन द फर्स्ट फॉर्म, वर्ब प्रेजेंट और डू और डज प्लस वर्ब। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब प्रेजेंट फॉर्म है, या उसको ही डू और डज प्लस वर्ब कहते हैं। डू और डज प्लस वर्ब का माने वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में। ये पैसिव वॉइस में क्या होगा, एम इज आर प्लस वर्ब इन फॉर्म। वर्ब इन फॉर्म में होना चाहिए पैसिव वॉइस में, किंतु यहाँ पर एम इज आर, अगर आई के साथ एम आएगा, सिंगुलर है तो इज आएगा, या प्लूरल है तो आर आएगा। एम इज आर, ये हमें याद रखना है। ये पैटर्न, अगर एक्टिव वॉइस में ऐसा पैटर्न है तो पैसिव वॉइस में कैसा पैटर्न होगा, वर्ब कैसा होगा, इसको अगर याद रखेंगे तो गलती नहीं होगी, बिल्कुल परफेक्ट आप लोग ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे। अदे विधंगा प्रेजेंट कंटिन्यूस చూసినట్టయితే ఐ యామ్ రీడింగ్ ఏ బుక్, ఐ ఏంట్ రీడింగ్ ఏ బుక్, ఐమ్ ఐ రీడింగ్ ఏ బుక్. ఇక్కడ ఐ ఏంట్ లేదా ఐ అరంట్ అనేది వాడాలి, ఐఎమ్ నాట్ అనేది ఐఎంట్ అనేటటువంటిది రాదు, అది తప్పు వాడకం. ఏంట్ లేదా ఆరంట్ ఐతో కూడా ఆ విధంగా నెగటివ్లో వాడవలసి ఉంటుంది. షీ ఈజ్ రీడింగ్ ఏ బుక్, షీ ఈజ్ంట్ రీడింగ్ ఏ బుక్, ఈజ్ షీ రీడింగ్ ఏ బుక్, यू आर रीडिंग ए बुक, यू आर इंट रीडिंग ए बुक, आर यू रीडिंग ए बुक. वहाँ पर एन एक्स्ट्रा आ गया बुक में, देख लीजिए. वर्ब का क्या फॉर्म है एक्टिव में, एम इज आर, वर्ब इंग फॉर्म. और यहाँ पर पैसिव में एम इज आर वैसे रहेंगे, कॉन्करेंस में रहेंगे सब्जेक्ट के साथ. यहाँ पर बीइंग आएगा, वर्ब ईएन फॉर्म में रहेगा, वर्ब ईएन फॉर्म, और इंग नहीं, वर्ब ईएन फॉर्म, वर्ब ईएन फॉर्म. पास्ट पार्टिसिपल में ईएन फॉर्म में ही रहेगा, वहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, ईएन फॉर्म है वहाँ पर.
अगर am is आर वर्ब बीइंग फॉर्म यानी कंटिन्यूअस में बीइंग बी फॉर्म इस्तेमाल होगा, वैसा भी याद रख सकते हैं। अगर am is आर प्लस वर्ब बीइंग फॉर्म है तो am is आर के साथ प्लस बीइंग इस्तेमाल होगा प्लस वर्ब en फॉर्म थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट देखेंगे हम तो वी हैव क्लोज्ड द डोर, वी हैवंट क्लोज्ड द डोर, हैव वी क्लोज्ड द डोर, शी हैज क्लोज्ड द डोर, शी हैजंट क्लोज्ड द डोर, हैज शी क्लोज्ड द डोर। यहाँ पर आई के साथ या प्लूरल के साथ हैव इस्तेमाल होगा, सिंगुलर के साथ हैज इस्तेमाल होगा। यानी वर्ब देखेंगे तो हैज या हैव प्लस वर्ब en फॉर्म। यहाँ पर पैसिव में देखेंगे तो हैज है वैसे रहेगा बीन प्लस वर्ब en फॉर्म जैसा एक्टिव में है वैसे यहाँ पर आएगा, क्योंकि परफेक्ट में वर्ब en फॉर्म में रहेगा, वैसे उसको बदलना नहीं है, वर्ब en फॉर्म को वैसे रखना है en फॉर्म, ये हम याद रखना है। सिंपल पास्ट में देखेंगे तो द बाय रोट ए लेटर, द बाय डिडंट राइट ए लेटर, डिड द बाय राइट ए लेटर। यहाँ पर वर्ब डिड प्लस वर्ब है या पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगा रोट। वज वर वर्ब en फॉर्म, वज वर इस्तेमाल होगा प्लस वर्ब en फॉर्म में। और पास्ट कंटिन्यूअस देखेंगे आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉजंट प्लेइंग क्रिकेट, वॉज आई प्लेइंग क्रिकेट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, दे वरंट प्लेइंग क्रिकेट, वर दे प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर वज वर और वर्ब बीइंग फॉर्म है, एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में वज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब en फॉर्म। यहाँ पर कंटिन्यूअस में कभी भी बीइंग का इस्तेमाल होगा। या देख लीजिए वज वर वर्ब बीइंग फॉर्म, वज वर बीइंग प्लस वर्ब en फॉर्म, इसको ध्यान में रखना है। पास्ट परफेक्ट शी हैड मेड ए काइट, शी हैडंट मेड ए काइट, हैड शी मेड ए काइट। यहाँ पर हम देखेंगे तो हैड प्लस वर्ब en फॉर्म आ गए, हैड प्लस वर्ब en फॉर्म। पैसिव में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब en फॉर्म, परफेक्ट में वर्ब en फॉर्म में रहेगा, पास्ट पार्टिसिपल में रहेगा, इसलिए पैसिव में वैसे ही रहेगा वर्ब en फॉर्म, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब en फॉर्म। यहाँ पर शल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, आर्ट, टू, ये मॉडल्स हैं, आर इम्पॉर्टेंट मॉडल्स। यहाँ पर मॉडल के साथ अब आई विल टीच ए ग्रामर, सिंपल फ्यूचर यहाँ पर बताना चाहिए था मुझे। यहाँ पर सिंपल फ्यूचर शल विल के साथ इस्तेमाल होगा, आई विल टीच ग्रामर, आई शैल टीच ग्रामर। अगर शल आएगा या शल विल के साथ या ये इन मॉडल्स में कौन सा भी आएगा तो उसके साथ कौन सा बी फॉर्म इस्तेमाल होगा, कैसा पैटर्न होगा, यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आसानी के लिए। मॉडल प्लस वर्ब, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब en फॉर्म, वर्ब en में रहेगा, मॉडल के साथ बी यहाँ पर इस्तेमाल होगा बी फॉर्म। मॉडल प्लस वर्ब, वहां पर वर्ब पहला फॉर्म है। आई कैन टीच ग्रामर, आई कांट टीच ग्रामर, कैन आई टीच ग्रामर। फ्यूचर परफेक्ट शी विल हैव प्लांटेड ए सैपलिंग, शी वोंट हैव प्लांटेड ए सैपलिंग, विल शी हैव प्लांटेड ए सैपलिंग। विल हैव यहाँ पर विल हैव प्लस वर्ब en फॉर्म में है, ये विल नॉट का वोंट आ जाएगा नेगेटिव में, और इसका पैसिव फॉर्म, पैसिव पैटर्न विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब en फॉर्म। परफेक्ट में en फॉर्म में रहेगा, इसलिए पैसिव फॉर्म में वैसे ही रहेगा en फॉर्म में, बीन यहाँ पर बी फॉर्म इस्तेमाल होगा। फॉर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस इज वांटिंग। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इनके जो वर्ब पैटर्न्स एक्टिव वॉइस में उनके रेस्पॉन्डिंग पैसिव वॉइस के पैटर्न्स पॉसिबल नहीं है, इसलिए वांटिंग लिखा गया है। इनके पैसिव वॉइस नहीं होंगे, याद रख लीजिए। यहाँ पर थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ मैं। इफ द डूअर ऑफ द एक्शन इज आइदर इम्पॉर्टेंट और अननोन, द पैसिव स्ट्रक्चर इज नेचुरल। यहाँ पर अगर डूअर यहाँ पर अनइम्पॉर्टेंट है या हमें पता नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस में लिखना अवश्य नहीं, वो नेचुरली रहेगा स्ट्रक्चर। जैसा कि समवन स्टोल माई पर्स, यहाँ पर समवन, माई स्टोल वॉज, माई पर्स वॉज स्टोलन बाई समवन, यहाँ पर समवन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मालूम नहीं है वहाँ पर, इसलिए माई पर्स वॉज स्टोलन काफ़ी है यहाँ पर, इसलिए अननोन है वहाँ पर सब्जेक्ट। तो
एजेंट का लिखना वहाँ पर पैसिव वॉइस में आवश्यक नहीं होगा, लिखना नहीं पड़ेगा, लिखना नहीं होगा। My purse was stolen. The stress changes when the voice changes. तो देखना है यहाँ पर यह है कि अगर एक्टिव से पैसिव बदलता है तो माना भी कुछ बदलता है। समटाइम्स मीनिंग में आल्सो चेंज। मेरी हेट्स चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर हेटेड बाई मेरी, मेरी हेट्स चिल्ड्रन, यहाँ पर स्ट्रेस मेरी पर है। मेरी की आदत है वहाँ पर बच्चों को हेट करना, बच्चों से नफरत करना। चिल्ड्रन आर हेटेड बाय मेरी, चिल्ड्रन आर हेटेड, यहाँ पर बच्चे नफरत किए जाते हैं, बच्चों की आदत है नफरत किए जाना। ये क्या सही है? भाई मेरी यहाँ पर तो बाद में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर माना में भी थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। चिल्ड्रन आर हेटेड, यहाँ पर चिल्ड्रन की यहाँ पर स्वभाव हो जाएगा कि नफरत किए जाना, ऐसा तो नहीं है। मेरी का है वो स्वभाव बच्चों को हेट करना, इसलिए यहाँ पर माना बदल रहा है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसलिए स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम वॉइस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर तो एक सोचना नहीं पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें एक्सरसाइज दिया जाएगा कि एक्टिव से पैसिव में बनाओ या वाइस वर्सा, हमें बनाना ही पड़ेगा। लेकिन जब बात करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो जहाँ पर जो वॉइस इस्तेमाल करना पड़ेगा वही वॉइस इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन इंपरेटिव सेंटेंसेस लाइक क्लीन द रूम, इंपरेटिव सेंटेंसेस अगर देखेंगे हम, क्लीन द रूम, यहाँ पर लेट द रूम बी क्लीन, यहाँ पर लेट के साथ स्टार्ट होएगा सेंटेंस और बी का इस्तेमाल होगा, बी फॉर्म बी, लेट द रूम बी क्लीन। पैसिव स्टार्ट्स विथ लेट एंड बी फॉर्म बी यूज्ड और शुड इज यूज्ड। बी लेट बी इस्तेमाल होगा, नहीं तो द रूम शुड बी क्लीन ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन यही बेहतर होगा कि लेट बी, लेट से स्टार्ट करके बी फॉर्म बी इस्तेमाल करेंगे और वर्ब पास्ट पार्टिसिपल में ही रहेगा। द रूम शुड बी, एज द सब्जेक्ट इन इंपरेटिव सेंटेंसेस इज नॉट एक्सप्लिसिट द नीड ऑफ बाई एंड इट्स ऑब्जेक्ट डजंट अराइज। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होगा, इम्प्लाइड है वहाँ पर यू का, लेकिन होगा नहीं है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की लिखने की आवश्यकता नहीं लिखना चाहिए। बाई नहीं रहेगा और ऑब्जेक्ट भी नहीं रहेगा। लेट द रूम बी क्लीन इतना ही रहेगा इंपरेटिव सेंटेंसेस में, एजेंट नहीं रहेगा।